देखो 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है उस एपिक का प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें क्या निकालना है? 22 पदों का योग ज्ञात करना। ठीक, जिसमें डी बराबर दिया हुआ है 7। ठीक, और 22वां पद 149 है। ठीक ना, देखो इसमें निकालना है 22 पदों का योग। ठीक ना, यानी क्या निकालना है इसमें? यहाँ पे लिखेंगे पहले हॉल। इसमें ज्ञात करना है 22 पदों का योग, यानी कि S 22 का मान निकालना है। ठीक, देखो और इसमें दिया हुआ है डी का मान दिया सर्वंतर कितना दिया हुआ इसमें 7 है ना, यानी डी का मान दिया इसमें 7, लिखेंगे डी बराबर 7 लिख लें। ठीक, और इसमें 22वां पद दिया हुआ है 149। कितना है 22वां पद? यानी कि ए 22 का मान दिया हुआ है 149 दिया हुआ है कि नहीं इसमें? देखो इसमें निकालना है S 22 का मान, तो इसके लिए हमको ए का मान निकालना पड़ेगा। ठीक, देखो तो इसमें दिया हुआ है S 22 का मान दिया हुआ कि 149। ए 22 का फॉर्मूला क्या होता है? इसको क्या लिख सकते हैं हम? ए प्लस में 21 डी लिख सकता है कि नहीं, बराबर लिख लेंगे 149 बराबर क्या हो जाएगा 149 हो जाएगा। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखो इसमें एक लिखेंगे ए प्लस 21 के लिख लेंगे 21 गुना, देखो डी का मान कितना है इसमें 7 है ना, तो डी जब क्या लिख लेंगे? लिखेंगे 7 बराबर लिख लेंगे 149। अब देखो इसको लिखेंगे और ए प्लस 21 से 7 गुना कर देंगे, तो जब 7 कम 7 7 दूनी 14, 147 बराबर क्या हो जाएगा 149। अब देखो 147 बराबर से पहले प्लस में है, इसको भेजेंगे बराबर तो हो जाएगा माइनस में, आप लिखेंगे इसलिए ए बराबर, इसलिए ए बराबर हो जाएगा 149 माइनस में 147, घटे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी कि इसमें ए का मान कितना हो जाएगा 2, प्रथम पद कितना हो गया 2। अब देखो इसमें हम ए 22 से निकाल लिए किसका मान? ए का मान निकाल लिया, इसको हल करके क्या निकाल लिया? ए का मान। ठीक, अब देखो इसमें S 22 का मान निकालना है कि नहीं? S 22 का मान निकालना, देखो यहाँ पे एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? n बटा में 2 इंटू में 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d। ठीक, या प्रथम पद या अंतिम पद मालूम है तो इसे क्या लिख सकते हैं? n बटा में 2 इंटू में a प्लस में n लिखते हैं। ठीक ना, तो यहाँ पे एस एन का फॉर्मूला इसको लिख सकता है कि नहीं, और अंतिम पद और प्रथम पद पता है तो इसको लिख सकते हैं। अब देखो हमको निकालना है S 22 का मान निकालना है कि नहीं, तो जहाँ n हो पे क्या लिख देंगे? S 22 लिख सकते हैं, तो यानी कि यहाँ पे n है ना, तो n जब 22 लिखेंगे क्या S 22 का मान निकल जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं S 22 बराबर क्या लिख सकते हैं? इसको लिखेंगे 22 बटा में 2 इंटू में a प्लस में a 22 हो जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं? और एस एन का फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया कि नहीं? ये हो गया एस एन का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला हो गया? एस एन के। देखो तो एस एन का फॉर्मूला यहाँ पे है, तो S 22 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जहाँ पे n वहाँ पे क्या लिख देंगे? 22 लिख देंगे। अब देखो ध्यान से 2 से कटेगा 22 11 मरते में, तो यहाँ पे लिख लेंगे 11 इंटू में देखो एक मान पता है कितना है, एक मान 2 निकाला है ना, तो एक जब क्या लिख लेंगे 2 प्लस ए 22 का मान दिया हुआ कितना दिया हुआ है 149 है ना, तो ए 22 जब क्या लिख लेंगे 149। अब देखो लिखेंगे 11 गुना में 149 में जोड़ देंगे 2 कितना हो जाएगा 151, 151 में गुना कर देंगे 11 से। ठीक ना, 151 में गुना कर देंगे 11 से। ठीक, इसको लिख लेंगे 1 और 15 एक हो जाएगा 16 का 6 से 1 और 15 1 16, यानी कितना 1661। इसे गुना करने पर हो जाएगा 1661, ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि S 22 में कितना हो जाएगा इसमें 1661। 22 पदों की योग निकाला था कि नहीं? 22 पदों की S मतलब क्या था? योग होता है, तो 22 पदों की कितना हो जाएगा 1661, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो जितना सा दिया हुआ है नोट कर लो इसको। देखो 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है उस एपिक का प्रथम 51 पदों के योग ज्ञात कीजिए। ठीक, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। ठीक ना, इसमें निकालना 51 पदों का योग, जिसमें दिया हुआ है दूसरा पद और तीसरा पद कितना दिया हुआ है 14 और 18 दिया। ठीक ना, देखो यहाँ पे लिख लेंगे सबसे पहले हॉल। ठीक, देखो इसमें निकालना कौन सी है 51 पदों का योग, यानी कि S 51 का मान निकालना है। ठीक ना, और इसमें दिया हुआ है दूसरा और तीसरा पद। ठीक, तो दूसरा पद कितना दिया हुआ है इसमें 14, दूसरा पद इसमें दिया हुआ है 14 और तीसरा पद इसमें दिया हुआ है 18 दिया। ठीक ना, देखो तो इस दोनों से हल कर लेंगे, दूसरा पद तीसरा पद से हल करेंगे। यहाँ पर लिख लेंगे दूसरा पद बराबर यानी कि A2 बराबर कितना लिख लेंगे 14 दिया हुआ 14 लिख लेंगे। अब तो दूसरा पद का फॉर्मूला क्या हो सकता है A2 हम क्या लिख सकते हैं A प्लस में D बराबर लिख लेंगे 14। देखो नहीं इसमें A का मान पता नहीं D का मान पता है, इसको समीकरण में मान लेंगे, इसको मान लेंगे पहला समीकरण। ठीक ना, और देखो इसमें A3 का मान दिया 18, तीसरा पद है ना 18, तो इसको भी लिख लेंगे A3 बराबर 18। देखो इसका फॉर्मूला क्या सेट कर सकते हैं A प्लस में 2D लिख लेंगे, बराबर क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। इसका मान लेंगे समीकरण 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है, तो समीकरण 1 में से 2 घटा देंगे या 2 में से 1 घटा देंगे। ठीक ना, तो A से 1 कटेगा D का मान निकल जाएगा। ठीक ना, यहाँ पे लिख लेंगे
यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। इसका मतलब हुआ कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। ठीक है, जो समीकरण 2 यहाँ पे है a प्लस में 2d बराबर 18। ठीक, और समीकरण 1 कितना है इसमें a प्लस में d बराबर 14 दिया हुआ। ठीक ना, तो लिख लेंगे इसको घटाना है तो घटा में क्या होता है चिन्ह चेंज होगा। तो ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस में, प्लस में है तो माइनस में। देखो प्लस माइनस घटे कट जाएगा ऐसे, 2 डी प्लस में 1 डी माइनस में घटेगा, 2 डी में से घटेगा 1 डी तो बचेगा 1 डी, यानी कि डी बराबर क्या हो जाएगा इसमें। देखो 18 प्लस में है 14 माइनस में है, 18 में से घटेगा 14 बचेगा 4, यानी कि डी का मान कितना हो जाएगा इसमें 4 होगा। ठीक, अब ए का मान निकाल लेंगे, डी का मान समीकरण 1 ठीक या 2 में डाल देंगे, किसी में डाल देंगे डी का मान तो ए का मान निकल जाएगा। ठीक ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण 1 में डी का मान रखने पर देखो समीकरण 1 कितना है उसको लिख लेंगे पहले। समीकरण 1 इसमें है a प्लस में डी बराबर है 14। अब देखो इसमें डी का मान निकाले हुए हैं, a के लिखेंगे a प्लस में डी का मान 4 बराबर लिख लेंगे 14। अब देखो a के साथ 4 प्लस में है, इसके भेजेंगे बराबर तो माइनस हो जाएगा, नीचे लिखेंगे इसीलिए a बराबर हो जाएगा 14 माइनस में 4 घटे कितना बचेगा 10, यानी कि a का मान कितना हो जाएगा इसमें 10 हो गया और d का मान हो गया 4। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है। इसमें निकालना कौन चीज़ है, इसमें निकालना 51 पदों का योग, यानी कि s 51 का मान निकालना है। देखो तो यहाँ पे लिख लेंगे एस एन बराबर, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है n बटा में 2 इंटू में 2 या प्लस में n माइनस 1 इंटू में d। ठीक, देखो हमको निकाला एस 51 पदों के योग है कि नहीं, 51 पदों निकाला है ना, यानी कि n के जब क्या लिखेंगे 51 लिखेंगे तो 51 पदों के योग हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे एस और n के जब लिख लेंगे 51 बराबर लिखेंगे, यहाँ पर बराबर लिख लेंगे और n का मान क्या हो जाएगा 51 बटा में 2 इंटू में 2 को लिखेंगे 2 गुना 1 का मान कितना निकाले हैं 1 मान 10 है ना, तो 1 जब क्या लिख लेंगे 10 प्लस n का मान इसमें हो जाएगा 51 माइनस में 1 गुना में d का मान हो जाएगा, d का मान कितना निकाले 4 है ना, तो d जब लिख लेंगे 4। ठीक, अब इसको हल कर लेंगे। देखो इसको लिखेंगे 51 बटा में 2 इंटू में हो जाएगा, देखो 10 दूनी 20 प्लस 51 में से घट जाएगा 1 कितना बचेगा 50 बचेगा, 50 गुना में हो जाएगा 4, 50 गुना हो जाएगा 4। इसको लिख लेंगे 51 बटा में 2 इंटू में लिख लेंगे 20 प्लस में 50 गुना कर दो 4 में 50 चौका 200 हो जाएगा। ठीक, और इसको लिखेंगे 51 बटा में 2 गुना, देखो 20 में जोड़ दो 200 कितना हो जाएगा 220, यहाँ पे लिख लेंगे 220। अब देखो 220 कट जाएगा 110 बर्त में, यानी कि हो जाए 51 गुना में 110। ठीक है, देखो 51 से क्या में गुना करना है 110 में, और मान लो जीरो नहीं रहता तो 11 रहता, तो 51 से गुना करना है 11 में, क्या करना है 51 से गुना किस में कर देंगे 11 में और एक जीरो बढ़ा देंगे। ठीक है ना, देखो तो यहाँ पे क्या 5 1 है ना, तो एक अलग लिखेंगे 5 अलग लिख देंगे, दोनों जोड़ दो 5 1 6, यानी कि 51 से 11 में गुना करके कितना आ जाएगा 6 से 61 आ जाएगा, और एक जीरो क्या करेंगे बढ़ा देंगे, हो जाएगा एक हो जाएगा 561 पर जीरो बढ़ा दो कितना हो जाएगा 5610 है इतना आंसर। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 5610, यानी 51 पद हो गया कितना हो जाएगा इसमें 5610, यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, नोट कर लो इसको। देखो 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों के योग 49 है, ठीक ना, और प्रथम 17 पदों के योग 289 है, ठीक ना, है तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करें। ठीक ना, देखो इसमें दिया हुआ है प्रथम 7 पदों का योग कितना दिया हुआ है 49 है, ठीक, और प्रथम 17 पदों का योग दिया है इसमें 289, इसमें निकालना है प्रथम n पदों का योग। ठीक, देखो यहाँ पे लिख लेंगे पहले हॉल, क्या लिख लेंगे हॉल। ठीक, देखो इसमें क्या दिया हुआ है प्रथम 7 पदों का योग दिया हुआ है, यानी कि S7 का मान कितना दिया हुआ है 49 दिया हुआ है, ठीक ना, और इसमें दिया हुआ प्रथम 17 पदों के योग, यानी कि S17 का मान दिया हुआ इसमें 289 दिया हुआ, ठीक ना। देखो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, इसमें निकालना किसका मान है SN का मान निकालना है, तो SN का मान क्या हो जाएगा n स्क्वायर हो जाएगा। 7 का स्क्वायर कितना दिया हुआ 49, 17 का स्क्वायर है 289, तो SN का मान क्या हो जाएगा n का स्क्वायर, इसका आंसर कितना हो जाएगा n के, इसका आंसर क्या हो जाएगा n स्क्वायर। ठीक, देखो इसमें SN के मान याद करना है, तो इसका आंसर कितना आएगा n स्क्वायर। ठीक है, देखो इससे हल कर लेंगे पहले, इसमें S7 का मान दिया हुआ है ना और S17 का मान दिया हुआ है, ठीक,
इस दोनों से क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। देखो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बटा में 2 इंटू में होता है 2 या प्लस में n माइनस 1 इंटू में d होता है कि नहीं। देखो इसको लिख लेंगे पहले s 7 बराबर 7 पदों की क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से यहाँ पे s 7 है ना, तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है n बटा 2, यानी जहाँ पे n यहाँ पे क्या लिख देंगे 7 लिख देंगे, तो 7 का फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे इसको 7 बटा में 2 इंटू में क्या हो जाएगा 2a प्लस में n माइनस 7 माइनस में 1 इंटू में जाएगा d बराबर लिख लेंगे 49। ठीक, अब देखो इसको लिखेंगे और 7 बटा 2 इंटू में हो जाएगा 2a प्लस, देखो 7 में से घटेगा 1 कितना बचेगा 6 से गुना कर दो d में हो जाएगा 6d बराबर हो जाएगा 49। अब देखो इसको लिख लेंगे 7 बटा में 2, ठीक, गुना चिन्ह लिखेंगे। अब देखो इसमें से कॉमन कर लेंगे 2 इसमें से 2 कॉमन करें, इसमें क्या बचेगा a प्लस में 3d बचेगा बराबर लिख लेंगे 49। तो 2 से 2 इसमें कट जाएगा, इसको लिखेंगे और 7 इंटू में a प्लस में 3d बराबर क्या हो जाएगा 49, और 7 से कट जाएगा 49 7 मरते में, ठीक, और हो जाएगा a प्लस में 3d बराबर 7 हो जाएगा। ठीक, इसका मान लेंगे समीकरण फर्स्ट, यानी पहला समीकरण मान लेंगे इसको। इतना समझ में आया कि नहीं। ये हल कर लिए s 7 से, किससे हल कर लिए अब देखो इसमें दिया हुआ है s 17 के मान में दिया हुआ है 17 पदों का योग, तो यहाँ पे लिख लेंगे s 17 बराबर कितना दिया हुआ है इसमें 289 दिया हुआ। ठीक, देखो तो s 17 का फॉर्मूला क्या बनेगा, जहाँ इसमें n वहाँ पे क्या 17 लिख सकते हैं, तो इसको लिख लेंगे 17 बट्टा में 2 इंटू में जाएगा 2a प्लस में 17 माइनस में 1 इंटू में d बराबर हो जाएगा 289 हो जाएगा। ठीक, इतना समझ में आया कि नहीं। फॉर्मूला सेट कर दो इसको। ठीक, आप देखो इसको लिखेंगे 17 का 17 बट्टा में 2 लिख लेंगे। देखो इसको लिखेंगे 2 एक 2 हो जाएगा प्लस 17 में से घट जाएगा एक बार कितना बचेगा 16 गुना कर देंगे d हो जाएगा 16d बराबर है 289। अब देखो इसको लिखेंगे 17 बट्टा में 2 गुना चिन्ह देंगे, इसमें से 2 कॉमन कर लेंगे, इसमें क्या बचेगा a प्लस में 8d बचेगा। ठीक, बराबर लिख लेंगे 289। देखो इसमें 2 से 2 कट जाएगा, इसमें क्या बचेगा 17 गुना में हो जाएगा a प्लस में 8d बराबर 289। अब देखो इसमें 17 से कट जाएगा 289 17 मरते में, क्योंकि 17 का स्क्वायर होता है 17 से गुना कर 17 में कितना था 289 होता है कि नहीं, इसलिए 17 से कट जाएगा 289 17 मरते में। जैसे यहाँ पे कटा है कि नहीं 7 से 49 कटा 7 मरते में। अब यहाँ पे लिख लेंगे और a प्लस में 8d बराबर कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, इसका मान समीकरण 2। इतना समझ में आया कि नहीं। समीकरण 1 निकल गया और समीकरण 2, इस दोनों को हल के निकालेंगे a और d के मान। ठीक, समीकरण 1 में से 2 घटा लेंगे या 2 में से 1 को घटा लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। देखो समीकरण 2 कितना इसमें है a प्लस में है 8d बराबर 17, और समीकरण 1 इसमें है a प्लस में 3d बराबर 7। इसको घटाएंगे, इसका चिन्ह चेंज होगा, ये माइनस में हो जाएगा, ए भी माइनस में होगा और भी माइनस में। देखो ए से कट जाएगा, 8 को डी में से घटेगा 3d बचेगा 5d बराबर क्या हो जाएगा 17 में से घटेगा 7 हो जाएगा 10, यानी कि इसको लिख लेंगे, इसको लिखेंगे और 5d बराबर क्या हो जाएगा 10, इसीलिए d बराबर हो जाएगा 10 बटा में 5 कट जाएगा 2 मरते में, यानी कि d का मान कितना हो गया इसमें 2 हो गया। ठीक, अब d का मान निकल गया, तो समीकरण 1 या 2 में d का मान डाल दो तो 1 मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में d का मान रखने पर देखो समीकरण 1 कितना है इसको लिख लेंगे। समीकरण 1 इसमें a प्लस में a प्लस 3 के लिख लेंगे 3 गुना में d का मान कितना है इसमें 2 बराबर लिख लेंगे 7, और हो जाएगा a प्लस में 6 बराबर 7, इसीलिए a बराबर क्या हो जाएगा 7 माइनस 6 बराबर घट के 1 हो जाएगा, यानी कि 1 मान कितना जाएगा इसमें 1 मान हो गया 1 और d का मान हो गया 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। देखो इसमें 1 का मान निकल गया, d का मान निकल गया, इसमें निकलना कौन चीज़ है n पदों के योग, यानी कि sn का मान निकलना है। किसका मान निकलना है sn, यहाँ पे लिख लेंगे sn बराबर, देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है n बटा में 2 इंटू में 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d। देखो इसमें लिखेंगे n का मान ही नहीं पता है तो n के n रहने देंगे, इसको लिखेंगे n बटा में 2 इंटू में 2 का 2 गुना 1 मान कितना बोलो 1 मान 1 निकाला है ना, तो एक जगह पर 1 प्लस n का मान कितना है n का मान ही नहीं पता तो n के लिखेंगे n माइनस में 1 गुना में d का मान कितना निकाले हुए
डी का मान 2 है ना, यहाँ पे लिख लेंगे 2। इतना समझ में आया कि नहीं? अब देखो इसको लिखेंगे n बट्टा में 2 इंटू में 2 से गुना कर दो 1 में, तो 2 एकम 2 हो जाएगा प्लस। अब देखो इस 2 से गुना हो जाएगा n माइनस 1 में, तो 2 से गुना होगा n में तो प्लस हो जाएगा 2n, माइनस हो जाएगा 2 एकम 2 हो जाएगा। ठीक, देखो प्लस में 2 माइनस में 2 कट जाएगा, इसमें क्या बचेगा? n बटा में 2 गुना हो जाएगा 2n। अब इसमें 2 से 2 कट जाएगा, कटेगा कि नहीं? इसमें बचेगा बराबर n गुना में n से गुना होगा n क्या हो जाएगा n स्क्वायर, यानी कि n पदों का योग इसमें कितना हो जाएगा n स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं? इसका आंसर हो गया n स्क्वायर। यहाँ बतलाया कि नहीं एस एन का मान कितना हो जाएगा n स्क्वायर। यहाँ पे दिया 749 17 का 289, इसलिए n का मान क्या हो जाएगा n स्क्वायर हो जाएगा। आगे समझ में नोट कर लो इसको। देखो 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक, दर्शाइए कि A1 कमा है A2 कमा डॉट डॉट दिया है AN कमा दिया डॉट डॉट से एक AP बनती है, ठीक ना, यानी कि A1 A2 A3 से क्या होगा एक AP बनती से दिखाना है इसमें, ठीक ना। यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है, ठीक है, यानी कि इसमें AN का मान नीचे दिया हुआ है, ठीक है। देखो 2 n दिया हुआ है, इसमें 2 क्वेश्चन है कि नहीं? पहला n में क्या दिया हुआ है? इसमें पहला में n बराबर दिया हुआ है 3 प्लस में 4n, ठीक। दूसरा में दिया हुआ है n बराबर 9 माइनस में 5n, ठीक। और उसको नीचे में इसमें कहता है साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों के योग ज्ञात कीजिए, ठीक ना। पहले इसको दर्शा देना है कि AP में है, ठीक। उसके बाद क्या निकालना है? प्रथम 15 पदों का योग निकालना, ठीक ना। देखो इसमें लिख लेंगे पहले हॉल, क्या लिख लेंगे हॉल, ठीक। देखो पहला क्वेश्चन बतलाते हैं 1 नंबर। इस क्वेश्चन में दिया हुआ AN का मान कितना दिया हुआ है 3 प्लस में 4n दिया, ठीक ना। देखो इससे निकाल लेंगे 4-5 पद प्रथम निकाल लेंगे, ठीक ना। लेकिन निकालेंगे पहले A1, क्या निकालेंगे A1, जहाँ जहाँ इसमें n है वहाँ पे क्या लिख लेंगे 1 लिखेंगे तो प्रथम पद निकल जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 3 प्लस में 4 गुना में 1 बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस में 4 एकम 4 4 तो हो जाएगा 7, यानी कि प्रथम पद कितना हो जाएगा इसमें 7 हो जाएगा। उसके बाद निकालो दूसरा पद A2 निकाल लेंगे। देखो तो 3 के लिखेंगे 3 प्लस 4 गुना में 2, यह 3 प्लस में 4 दूनी 8 8 3 11, दूसरा पद कितना हो जाएगा 11। उसके बाद निकाला तीसरा पद, इसको लिखेंगे 3 प्लस में 4 गुना में 3 हो जाएगा। और जहाँ पे n है ना यहाँ पे, तो n जब क्या होगा 1 रखेंगे, यानी कि प्रथम पद निकालेंगे तो 1 रखेंगे, दूसरा पद निकालेंगे तो 2, तीसरा पद निकालेंगे तो 3, तो ये कितना हो जाएगा 3 प्लस में 4 ते 12 12 3 15 हो जाएगा। इसको निकालेंगे चौथा पद, इसको लिख लेंगे 3 प्लस में 4 गुना में 4 हो जाएगा, 3 प्लस में 4 चौका 16 16 तो हो जाएगा 19, 4 का पद निकाल लिए। अब देखो ये AP में है कि नहीं, सब में अंतर चेक कर लो। देखो 7 और 11 के बीच कितना का अंतर होगा 4 का अंतर होगा, 11 और 15 के बीच कितना का अंतर होगा 4 का अंतर होगा, और 15 19 के बीच कितना का अंतर होगा 4 का अंतर। अंतर समान आ रहा है कि नहीं? तो क्या AP में हुआ कि नहीं? तो नीचे में लिख देंगे यहाँ सभी पदों का अंतर समान है, इसलिए AP में सभी पदों का अंतर समान है, ठीक। नीचे लिख देंगे इसीलिए AP बनती है, ठीक ना। इसमें क्या होगा AP बनेगा, ठीक ना। अब देखो इतना सिद्ध हो गया इसमें क्या निकालना है प्रथम 15 पदों के योग निकालना है, ठीक ना। देखो तो यहाँ पे निकाल लेंगे आप प्रथम पद यानी कि एक में कितना हो जाएगा इसमें प्रथम पद यानी A भी होता है A1 भी होता है, ठीक ना। तो प्रथम में कितना हो जाएगा इसमें 7 हो जाएगा, और सर्वंतर D में कितना हो जाएगा इसमें जो सभी पदों में अंतर होता है उसको सर्वंतर बोलते हैं। कितने का अंतर से मारा है 4 का अंतर है कि नहीं? इसका सर्वंतर क्या हो जाएगा D का मान 4 हो जाएगा। अब इसमें निकालना कौन चीज़ है प्रथम 15 पदों के योग, यानी कि S15 का मान निकालना, किसका मान निकालना है S15 का, ठीक बराबर। देखो तो SN का फॉर्मूला क्या होता है n बटा में 2 इंटू में 2 है प्लस में n माइनस 1 इंटू में D होता है, ठीक ना। ये होता है SN का मान, ठीक। हम निकालेंगे S15 का मान, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 15 बटा में 2 इंटू में जगह 2 है प्लस से 15 माइनस 1 इंटू में जगह D, ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा S15 का बन जाएगा, ठीक। अब देखो इसको लिखेंगे बराबर 15 के 15 बटा में 2 इंटू में देखो 2 को 2 लिख लेंगे गुना, एक मान पता है कितना है 7 है ना, तो एक जगह क्या लिख लेंगे 7 प्लस 15 में से घटाएगा 1 तो बचेगा 14 गुना में D है ना, तो D का मान कितना निकाले हुए D का मान 4 है ना, तो गुना में लिख लेंगे 4, ठीक। और इसको लिखेंगे 15 बटा में 2 इंटू में हो जाएगा है 7 दूनी 14 प्लस 14 चौका 56, ठीक। अब देखो इसको गुना कर लेंगे तो हो जाएगा, देखो इसका आगे हल कर दो 15 बटा में 2 गुना इस दोनों को जोड़ दो, हो जाएगा 6 4 10 के 0 हासिल 1 5 6 1 7। अब 2 से कटा 70 35 मरते में, यानी कि हो जाएगा ये 15 गुना में 35 हो जाएगा। देखो 15 से गुना कर देंगे 35 में,
15 × 75 के 5 हासिल 7 हो जाएगा। 15 × 45 45 7 52 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 52 से गुना कर कितना 525। ठीक, यानी कि प्रथम 15 पदों की कितना हो जाएगा इसमें 525। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे सिद्ध करना जो एपी में है से सिद्ध हो जाएगा। ठीक ना, नोट करो। ये हो गया पहला कैसे। ठीक, इस तरह दूसरा भी सिद्ध करेंगे। नोट करो तो इसको पहले 2 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। ए एन बराबर कितना दिया इसमें 9 माइनस में 5 एन। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे 2 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे लिख लेंगे ए एन बराबर कितना दिया है इसमें 9 माइनस में 5 एन। ठीक, देखो इसमें भी इसमें भी क्या करेंगे 3 4 पद निकाल लेंगे। ठीक, इसमें लिख लेंगे पहले 1 बराबर। ठीक है, देखो इसको लिखेंगे 9 के 9 माइनस 5 के 5 गुना में इन जब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 9 माइनस में 5 कम 5 घट कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यानी कि ए यानी कि प्रथम पद कितना हो गया 4 हो गया। इसको निकालें दूसरा पद यानी कि A2 का मान निकाल लेंगे। देखो इसमें 9 को 9 लिखेंगे माइनस के माइनस 5 के 5 गुना में है ना एन, तो एन जब क्या लिख देंगे 2 लिखेंगे। दूसरा पद निकलेगा तो इसको लिखेंगे बराबर। देखो 9 को 9 हो जाएगा 5 दूनी 10 घट कितना आ जाएगा माइनस में 1। इसमें निकाल तीसरा पद यानी कि A3 का मान निकाल लेंगे। इसको लिखेंगे 9 माइनस में 5 गुना में 3 ये हो जाएगा 9 माइनस में 5 तिहाई 15 घट हो जाएगा माइनस में 6 बचेगा। ठीक, अब दोस्तों इसके बाद निकालें चौथा पद A4 का मान निकाल लेंगे। इसको लिखेंगे 9 माइनस में 5 गुना में 4 ये हो जाएगा 9 माइनस से 5 चौका 20 9 में से घटेगा 20 तो माइनस बचेगा 11। ठीक, देखो अब इसमें अंतर चेक कर लेंगे। ठीक ना, देखो -1 में से घटा लेंगे 4 तो कितना का बचेगा इसमें -5 बचेगा। ठीक, -6 में से घटा लेंगे -1 तो बचेगा माइनस में 5 -11 छूटेगा -6 तो बचेगा माइनस में 5। समझ में आया कि नहीं। देखो -1 में से कितना घटाना है 4 घटाना है। देखो -1 में से घटा लेंगे 4 तो कितना बचेगा -5 हो जाएगा। ठीक, अब -6 में से घटा लेंगे -1 तो हो जाएगा -6 प्लस में हो जाएगा 1 घट कितना जाएगा माइनस से 5 -11 में घटा लेंगे -6 तो इसलिए -11 माइनस में -6 हो जाएगा माइनस में 11 प्लस हो जाएगा 6 घट कितना हो जाएगा माइनस में 5 बचा। ठीक ना, देखो तो सब में अंतर क्या समान आ रहा है कि नहीं है ना -5 तो नीचे लिख लेंगे यहाँ पे यहाँ सभी पदों का अंतर समान है इसलिए एपी बनती है। नीचे इसलिए एपी बनती है। ठीक, देखो जब इसमें एपी बनता है प्रथम पद कितना 4 हो जाएगा। ठीक, सारांतर क्या हो जाएगा जो सभी में अंतर तो सारांतर बोलते हैं और डी के वजह से -5 यहाँ पे लिख लेंगे कि एपी बनता है। ठीक ना, इसको इसमें क्या निकाला प्रथम 15 पदों का योग इसमें भी निकालना है तो इसमें ए और डी का मान निकाल लेंगे। ए का मान कितना हो जाएगा प्रथम पद, ए का मतलब प्रथम पद और ए का मतलब भी प्रथम पद कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो लिखेंगे 4 और डी का मान कितना हो जाएगा सर्वांतर जो सभी पदों का अंतर जो होता है ना उसे क्या बोलते हैं सर्वांतर बोलते हैं। कितना अंतर आया -5 है ना, तो डी का मान कितना हो जाएगा इसमें -5। इसमें निकालना कौन सी है 15 पदों का योग यानी कि S 15 का मान निकालना है। ठीक, देखो इसका फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं एस एन का फॉर्मूला क्या होता है n बटा में 2 इंटू में 2 या प्लस में n-1 इंटू में d होता है। ठीक ना, देखो तो यहाँ पे लिख लेंगे S 15 है ना, लेकिन जहाँ n वहाँ पे क्या लिखे 15 लिख लेंगे तो इसे लिखेंगे 15 बटा में 2 इंटू में हो जाएगा 2a प्लस में 15 माइनस में 1 गुना में हो जाएगा d। देखो इसको लिखेंगे 15 बटा में 2 इंटू में हो जाएगा 2 गुना में 1 मान है 4 प्लस 15 में से घटेगा 1 बचेगा 14 गुना में क्या हो जाएगा डी का मान -5 और इसको लिखेंगे 15 बटा में 2 इंटू में देखो 4 दूनी 8 और 14 से गुना कर दो -5 में कितना हो जाएगा -14 पचे 70 माइनस में कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। और इसको लिखेंगे 15 बटा में 2 गुना प्लस में 8 है माइनस में 70 घटे कितना बचेगा माइनस में 62 माइनस हो जाएगा 62 और 2 से कट जाएगा 62 क्या मरते में 31 मरते में कट जाएगा आने को हो जाएगा हो जाएगा 15 गुना में -31। ठीक, अब देखो 15 से गुना कर -31 में चिन्ह माइनस का रहेगा 15 एक कम 15 के 5 हो जाएगा 1 15 या 45 1 46 माइनस में कितना हो जाएगा 465। यही इसका आंसर हो जाएगा 15 पदों का योग। देखो तो है इतना आंसर। ठीक, इसका आंसर हो गया। ठीक, और यहाँ पे सिद्ध जो एपी बनता है उसको सिद्ध कर दे। ठीक ना, नोट कर लो ये इसका आंसर हो जाएगा। नोट कर दो इसको।